आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम अ वेरी फेमिनिस्ट। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर औरत को पता होना चाहिए उसका हक क्या है, यू नो, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कहाँ स्टैंड करती है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी को नहीं पता, एंड आई फील सो बैड उन औरतों को लेके। और मैं अभी भी मदद करती हूँ लोगों की जिनकी मैं कर सकती हूँ, जहाँ पे मुझे मेरे अंदर, मैं बहुत ओसीडी हूँ इस बारे में। मुझे अगर लग रहा है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है या आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे, आप इसको बेहतर कर सकते हो, तो मैं पहुँच जाऊँगी। वो चाहे सेट पे हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो हमारे नेबर्स पे हो। मेरी अम्मा इस बात से बहुत तंग है। मेरी अम्मी कहती है जो तो औरत है ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारी ज़ात जो औरत है, ये जो इतनी तुम फेमिनिस्ट हो, ये इसको कम करो, ये अच्छा नहीं है। मैं क्यों हर किसी को पता होना चाहिए कि उसके राइट्स क्या हैं यार। तो कभी किया है कुछ ऐसा, कोई वाकया शेयर कर सकती हैं जहाँ आपने जाके कुछ किया हो ऐसा हंगामा या कुछ सेट पे या किसी को नेबर्स में? यार द थिंग इज़ कि हुआ है, बहुत दफ़ा हुआ है। और अभी हम शूट कर रहे थे लाहौर में। अच्छा। वो, अब मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, वो बहुत फेमस स्टूडियो है, हम वहाँ पे शूट कर रहे थे। और हमें साथ वाले घर से, क्योंकि आउटडोर शूट था, तो बहुत आवाज़ें, मार कुटाई आ रहा है और बहुत बुरी अब्यूज़िव एक आवाज़ें हैं, एक दूसरे को गालियाँ दी जा रही हैं और बुरा भला किया जा रहा है। तो पता चल रहा है कि जी पिटाई हो रही है एक औरत की, और वो मार खा रही है। और वो इसलिए मार खा रही है क्योंकि उसका बंदा उस पर चीट कर रहा है। ओह, चीट भी कर रहा है और मार भी रहा है उसको। और मार भी रहा है। ये आप नहीं कर सकते, आप ये किसी औरत के साथ नहीं कर सकते। सही बात है। मैंने अपना शूट छोड़ दिया राबिया। ओके। मैं उधर पहुंच गई और शूट वाले कह रहे होंगे, क्रू ने रोका नहीं कि क्या करने जा रही है क्या डायरेक्टर? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में बहुत मसले की बात है कि हर किसी को लगता है उनका मसला है। हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, छोड़ दो उनका मसला है, वो खुद डील कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर सकते हैं ना, किसी भी तरीके से, सही बात है, हमें करनी चाहिए। मैं पहुंची वहाँ पे और मैंने वो शोर शराबा किया, कॉल भी की, माशाल्लाह। और मैंने उसको पकड़वाया, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये तुम नहीं कर सकती। अगर आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप खुद जालिम हैं। सही बात है, ठीक है, आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते कि कोई आपको हर्ट करे। सो आई वेंट देयर और मैंने बहुत ड्रामा किया। और अच्छा, मेरा मसला ये कि मैं मसला है बस है, जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बहुत शिवर करती हूँ और मेरी आवाज़ बिल्कुल मर्दाना हो जाती है, यू नो, वोकल्स भारी हो जाते हैं। और टिड्डी सी बच्ची जो यू नो ये छोटी सी बच्ची, आई कैन इमेजिन, शुरू में तो किसी ने सीरियसली भी नहीं लिया होगा। हाँ, छोटी सी बच्ची और इतनी बड़ी आवाज़। और मुझे सब कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं कंट्रोल होता। आप जुल्म करोगे तो आप तो सेट पे तो सब डर गए होंगे जब आप वापस आई होंगी। सेट पे तो सब काम हो गए। उनको पता था, उन्होंने कहा अब तो इससे कोई पंगा नहीं लेना। मेरे साथ वही काम करता है जिसको मेरा पता होता है। ओके। सो लेकिन मुझे बताएं, एक्टिंग के थ्रू अब दिमाग में कुछ आता है कि ये जो अब्बा भी जो चाह रहे थे और मेरे अंदर की भी जो फेमिनिस्ट है, मैं उसको आगे लेके चलूंगी और कुछ मैं अचीव करूंगी, कोई NGO बनाऊंगी या मैं कुछ? आई डू हैव प्लान्स और बहुत ज़्यादा प्लान्स हैं। अगर मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत और हिम्मत दी और अगर उसने बेहतर चाहा, क्योंकि इंसान एंड पे तो होता वही है जो रब की ज़ात चाहे। मेरे प्रॉपर प्लान्स हैं ऐसे और इंशाल्लाह मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। बट जब आप इसके अलावा मतलब आपने प्रैक्टिकली जाके ये चीज़ की, ये तो माशाल्लाह से मैंने बहुत कुछ किया राबिया, ये बस एक। लेकिन आप सोशल मीडिया के पे कभी इश्यूज़ पे बात करती हैं? बिकॉज ये तो देखिए आइसोलेटेड इंसिडेंट्स था ना जो आपने मुझे शेयर किया, 50 लोगों को पता होगा, बट आपके जो इतने हज़ारों लाखों फैंस हैं उनको नहीं पता, अब पता चलेगा इंशाल्लाह। तो सोशल मीडिया पे फिर आप कभी रेस करती हैं अवेयरनेस के लिए, कोई बात, कोई जिक्र करती हैं? क्योंकि वहाँ से बहुत से लोगों ये जो फोर्थ वेव थी, इट्स कॉल्ड मी टू, फेमिनिज्म की इट्स अ फोर्थ वेव, बेसिकली मी टू। यार उठाई आवाज़, सब सेलिब्रिटीज़ ने उठाई और वो एक उठानी भी चाहिए थी, क्योंकि आप इतना जुल्म हो रहा है दुनिया में। इट्स नॉट ओनली बीइंग अ सेलिब्रिटी यार, एक हर इंसान का हक बनता है, उसका राइट है जुल्म के खिलाफ बोलना। इट्स नॉट ओनली अबाउट फेमिनिज्म, यू नो, इंसानियत के नाते। फेमिनिज्म से पहले तो एक इंसान का बेसिक हक आ जाता है किसी भी इंसान के लिए ना। ये मर्द और औरत की ज़ात मुझे समझ नहीं आती, मर्द और औरत क्या है। मैं कहती हूँ आप एक अच्छे इंसान बन जाएं बस, जो हर इंसान नहीं है। यहाँ पे इंसानों के लिबादे में भी हैवान है। आई एम सो सॉरी, आई जस्ट फील लाइक इट। और आई रियली वांट टू से
सो मच थिंग्स कि मैं गुस्सा चढ़ रहा है, मुझे लग रहा है ज़ुबाब थोड़ी इमोशनल हाँ। हो रही है। चलिए, आई टेक यू टुवर्ड्स द लाइटर साइड थोड़ा सा। Okay. मुझे ये बताएं, पहली बार कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ हो या फ़ैन इंटरेक्शन हुआ जिससे आपको रियलाइज़ हुआ हो कि यार लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मज़ा आ रहा है अब तो? मुझे अपनी जब मेरा पहला ड्रामा आया था नसीबो जली, वो प्राइसलेस मोमेंट थी मेरे लिए। ओके। आई वॉज ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद हाँ। और रास्ते में रुके, कुछ खाने पीने के लिए स्टॉप ओवर किया और गाड़ी में बैठी हुई थी मैं और वहाँ से ग्रुप जा रहा था, कोई यूनिवर्सिटी ग्रुप जा रहा था। इवन कि मैं खुद तब आई वॉज 19 ईयर्स ओल्ड तब जब मैंने किया था प्रोजेक्ट अपना। बैठी हुई हूँ और खा पी रही हूँ और एक तानिया, आप तानिया ना, आप नसीबो जली में आती हैं? हाँ मैं वही हूँ। और वो एक शाइनेस भी थी, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, वो कुछ मिला जुला एक सिचुएशन थी, वो एक मिला जुला इमोशंस थे, बट इट वाज रियली गुड, बट इट फेल्ट रियली गुड कि जब आपके पास कोई आता है और आपको बताता है कि आपने अच्छा काम किया है, हम आपके फैन हैं, इट्स रियली इट्स समथिंग एल्स। हाँ, इट्स समथिंग एल्स। अच्छा, कुछ और हुआ मज़े का, इंटरेस्टिंग? मुझे याद है हम कोयटा में शूट कर रहे थे सेल्स के लिए, कोई फैशन का ब्रांड था और हम वहाँ पे गए, हमने शूट किया। तो जो मेरी गाड़ी थी उसके सामने इतना बड़ा बुके, कैन यू इमेजिन, लाइक 300 फ्लावर्स, माशाल्लाह। और वो कोई डाई हार्ट फैन ही था यार। हाँ। जिसने वो भेजा गुलाब के फूल, गुलाब के फूल और 300 फ्लावर्स, ये तो कभी मुझे वैसे किसी ने नहीं दिए। 300 फ्लावर्स और उस पे एक नोट था कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आप जैसी हैं हमेशा वैसी ही रहिएगा। वाह, कितना खूबसूरत मैसेज है, वेरी कितना नाइस। खूबसूरत नथिंग message चीप, है। नथिंग चीप, जैसी आप हैं वैसे ही रहिएगा। आई रियली एडमायर जो भी थे, और वो मेरे ड्राइवर को देख के चले गए। वेरी नाइस। वो जो भी थे, प्लीज कभी सामने तो आए कि क्या मतलब बात है भाई, क्या बात है। मतलब कभी सामने तो आए, लाइक अब ज़ुबाब ऐसा काफी ना हो, पुरानी बात हो गई, 1 साल हो गया। ज़ुबाब ऐसा ना हो मैसेजेस आने चाहिए, वो 300 फ्लावर्स मैंने भेजे थे, पता नहीं रैंडमली ना। अब मैसेजेस आना, अब तो वैसे भी टाइम निकल गया ना हाथ से, मौके पे चौका ही बनता है तो। अच्छा ये बताएं, शादी के कितने रिश्ते आते हैं यार डीएम में आपको? आते होंगे ना? बहुत रिश्ते आते हैं, बहुत आते हैं। शादी के मैरी मी, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर फीट्स आर सो ब्यूटीफुल। मुझे तो पता नहीं लगता कि लोगों को ऑब्सेशन क्या पाँव से, मतलब क्या ऑब्सेशन है लोगों को पाँव मुझे से, नहीं समझ आती। हाथों से, पाँव के बहुत, आपके पाँव बहुत प्यारे हैं, आप मुझसे शादी कर लें। यार मैं तुमसे शादी कर लूं क्योंकि मेरे पाँव प्यारे हैं? मतलब तुम प्यारे हो कि नहीं, तुम इंसान कैसे हो? प्रपोजल तो अच्छा दो। हाँ मुझे बताओ तो से। शादी के बहुत रिश्ते आते हैं डीएम्स के अलावा। जब से भड़ास और फितरत ऑनर है, मैं कराची में शूट कर रही थी पिछले दिनों, तो 2 आंटी आई मेरे पास। अच्छा। और वो मुझे कहती हैं, पिक्चर्स ले रही थी मेरे साथ, ये ना ये लड़का कैसा है? मैंने कहा जी सिंगल है, मेरा बेटा है, मैं इसके लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। यू नो, मैं इसके लिए लड़की। मैंने कहा आंटी आप तो आप करें इनकी शादी, आपकी मंगनी हो गई, आप कमिटेड? मैंने कहा नहीं मुझे शादी नहीं करनी, अभी मैं बहुत छोटी हूँ। मेरी अच्छा ठीक है। मतलब इस तरह से बहुत होते हैं, लेकिन शादी आई थिंक इट्स टू अर्ली टू यू नो थिंक अबाउट। और वो वैसे थोड़ी इससे। अच्छा ये बताइए, जब भी मुलाकात होती है सामने किसी से, तो पहली क्या चीज़ नोट करती हैं आप? मैं मर्दों को ये बहुत, वैसे मैं ये नहीं बता रही कि मैं बाकी में ऐसी हूँ, मैं नहीं देखती, मुझे कोई मर्द अट्रैक्ट नहीं करता। आई एम यू नो, आई थिंक यू आर टू फोकस्ड ऑन योर वर्क राइट नाउ। आई एम टू फोकस्ड ऑन माय वर्क। और अगर मैंने कभी किसी को कंसीडर किया या मैंने उसको देखा उस नज़र से, तो ही शुड बी अ गुड ह्यूमन। ओके, ही शुड बी अ गुड। लेकिन वो पहली मुलाकात या पहली 2-5 मिनट में तो नहीं पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा शैलो सवाल है, इतना डीप नहीं है, मतलब ये कि आईज, बाल, ओवरऑल लुक्स या द वे ही टॉक। ओके, और मैं उसको अपने से, हमारी बात होने से पहले मैं उसको ये ज़रूर देखूंगी कि वो दूसरों के साथ कैसे है। ओके, इंटरेक्शन, तमीज़ से बात कर रहे हैं, तमीज़ से बात, वो कितना हम्बल है। इंसान का हम्बल होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो अजीब होते हैं। आप समझ चुकी होंगी किस तरह के। समझ आ रही है, हमारी ऑफ कैमरा भी बड़ी बातें हो रही थी। हमारी ऑफ कैमरा भी ऐसी बहुत बातें। लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गाय? क्या चीज़ होती है, क्या बंदे में, इंटेलिजेंस, हिज एज यू सेड हम्बलनेस, या और कोई चीज़, कॉन्फिडेंस? प्यारा होना चाहिए दिल से। ओके,
जब मैं उससे बात करूं तो मुझे एक वो कंफर्ट लेवल या कंफर्ट जोन उससे फील हो, बिकॉज मैं हर किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। मुझे हर बंदा समझ नहीं आता और ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, बिकॉज पीपल आर सो प्रिडिक्टेबल। इंसानों के चेहरे डिफरेंट हैं लेकिन उनकी हरकतें, उनकी बातें एक ही हैं, कुछ और नहीं है।